हेलो दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर आईटीआई। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। सभापति महोदय, यह सीधा सा विधेयक है जिसका उद्देश्य उन मिलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। उनका कार्यभार राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने हाथ में लिया है। 1974 में जब मूल अधिनियम पास किया गया तो उस समय भविष्य निधि की बकाया राशि कितनी अधिक होगी उसका ठीक प्रकार से जायजा नहीं लिया गया था। इसीलिए मूल विधेयक में इस कार्य को कम प्राथमिकता दी जाएगी और उसे तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा। अनेक मिलों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की बकाया राशि नहीं मिल रही है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि मूल अधिनियम में संशोधन किया जाए जिससे कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि तथा उन्हें देय दूसरी राशि को प्रथम श्रेणी में रखा जाए। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? क्या उसके द्वारा सरकार कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं पर भार डालना चाहती है? पैरा। कपड़ा मिलें बंद हो जाना एक आम बात हो गई है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। एक ऐतिहासिक मिल जिसमें लगभग 7,000 कर्मचारी हैं अभी तक बंद पड़ी है। यद्यपि लगभग 4 महीने पहले प्रधानमंत्री ने यह वायदा किया था कि उसे फिर से चालू किया जाएगा। इस मामले पर गौर होना चाहिए। यह वायदा किया गया है कि नए कपड़ा नीति की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसे दोहराया गया है। इस दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। पैरा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत अच्छा कार्य कर रही हैं, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सारे कपड़ा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ताकि उससे किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं का लाभ हो। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे आवश्यक वस्तुओं का अधिकार वोट के अधिकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान सरकार को जनता का भारी बहुमत मिला है, अतः जनता उससे यह मांग कर रही है कि वह कपड़ा उद्योग और दूसरे आवश्यक उपभोक्ता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें ताकि गरीब लोगों को लाभ पहुंच सके। कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना देश के व्यापक हित में है। आज मिलों की क्या स्थिति है? क्या मिल मालिक सरकार को धोखा दे रहे हैं, किसानों और उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं, वे अनुचित मुनाफा कमा रहे हैं। पुरानी कपड़े की मिलें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मिलों के मालिक सरकार को धोखा देकर मजदूरों और किसानों का शोषण करके भारी लाभ कमा रहे हैं। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि सुरक्षित रहे, चाहे वे कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत आने वाली मिलों के मामले में
सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और सरकारी क्षेत्र के जो मालिक कर्मचारी से भविष्य निधि की राशि इकट्ठी करके उसे सरकार के पास जमा नहीं कराते तो उन्हें अपराधी माना जाना चाहिए। यदि भविष्य निधि कानून में कोई त्रुटि हो तो उसे भी दूर किया जाए, उसे मजदूरों के खाते में जमा किया जाना चाहिए। स्टॉप।